हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम करता है। ये सिम्टम्स थोड़ा बहुत मुझे भी था, क्योंकि मैं 5 ईयर से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी। जब मैंने ये सिम्टम्स को ठीक किया उसके बाद जाके मुझे कंसीव हुआ, नेचुरली मैंने कंसीव किया। तो आज मैं वो सारे टिप्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ये सिम्टम्स आप ठीक करने के बाद आप कैसे नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग 5 इयर्स मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स को नोटिस किया, ठीक किया, उसके बाद जाके मैंने नेचुरली कंसीव किया, ट्यूब्स का सर्जरी किया, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन किया। एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन किया। सब कुछ ठीक करने के बाद, अपना स्ट्रेस वगैरह सब कुछ साइड रखने के बाद जाके मेरा कंसीव हुआ। इसलिए मैं ये सारे सिम्टम्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मैंने 5 इयर्स की जर्नी में मैंने जो स्ट्रगल झेला है, जो मैंने नोटिस किया है, अपने एक सिम्टम्स को मैं नोट करती थी, एक सिम्टम्स को मैं देखती थी, क्योंकि मैं डेस्परेटली ट्राई कर रही थी 5 ईयर्स से कंसीव करने के लिए। तो लास्ट में जाके सब कुछ जब मैंने ठीक किया उसके बाद मेरा ये प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, नेचुरली मैंने कंसीव किया। तो आप लोग भी ये सारे प्रॉब्लम्स को साथ ही साथ, अगर आपकी अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी है तो ये साथ ही साथ आप लोग एक बार चेक करके देखिए, शायद आप लोग को भी अच्छा रिजल्ट मिले। इसीलिए मैंने ये सारे सिम्टम्स आप लोग के साथ शेयर किया ताकि आपको हेल्प हो। आप लोग भी ये सारे सिम्टम्स को ठीक करके देखिए, आप लोग को कंसीव ज़रूर होगा। तो अब बिना स्किप के वीडियो लास्ट तक आप लोग देखते रहिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने प्रेगनेंसी जर्नी के साइंस, सिम्टम्स, मेरे ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंसेस सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग देखते रहिए। पहली सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए दिक्कत करता है वो है थायराइड का प्रॉब्लम। अगर आपका थायराइड हाइपर या हाइपो साइड में है, या कम या ज़्यादा है, उससे भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि थायराइड का प्रॉब्लम बैलेंस नहीं रहने से प्रोजेस्टेरॉन लेवल हमारे बॉडी में अच्छे से नहीं बनता है। अगर थायराइड का लेवल आपका 2.5 से ऊपर है या डिस्टर्ब है तो ये आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम कर सकता है। थायराइड का लेवल ठीक नहीं होने से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमारे बॉडी में अच्छे से नहीं बनता है और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है और टाइमली ओव्यूलेशन भी नहीं होता है। थायराइड हमारे मेंस्ट्रुएशन को पूरी तरह से एकदम से क्या बोलूँ, जो डिस्टर्ब कर देता है। इसकी वजह से हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम होता है, वेट आप लोग का बहुत ज़्यादा या बहुत कम बढ़ने लगता है। इसीलिए थायराइड को मेंटेन रखिए, और अगर आप ट्राई कर रही हो तो एक बार थायराइड टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि थायराइड किसी का ऊपर नीचे रहता है। तो थायराइड का टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, और हो सके तो थायराइड फ्रेंडली डाइट लीजिए। सेकेंड सिम्टम है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो बनना। अगर हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो बन रहा है तब भी हम लोग को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम बन रहा है तो जो PMS सिम्टम्स होता है, पीरियड से पहले जो मेंस्ट्रुएशन का सिम्टम्स होता है वो ज़्यादा शो होगा, जैसे मूड स्विंग ज़्यादा होगा, क्रैम्पिंग ज़्यादा होगा, वो ब्रेस्ट टेंडरनेस, हैवी ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा। वो सारे सिम्टम्स लो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से भी होता है। तो अगर आप लोग के बॉडी में लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बन रहा है तो ये सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में महसूस हो सकता है। तो प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि जब मैंने प्रेगनेंसी ट्राई किया था, मैं 5 ईयर से जब प्रेगनेंसी ट्राई कर रही थी तो बीच में 1-2 महीना मेरा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो गया था। पीरियड से पहले मुझे बहुत मूड स्विंग होता है, क्योंकि मुझे इन जनरल PMS सिम्टम्स कभी नहीं आते पीरियड से पहले। कभी मेरा क्रैम्पिंग, कभी मेरा मूड स्विंग वगैरह कभी नहीं होता है। जो PMS सिम्टम्स में होता है वो सब मुझे नहीं होता है, मुझे पीरियड्स आ जाते हैं। तो मैंने अपने प्रोजेस्टेरॉन लेवल को ठीक करने के लिए डेली योगा किया, विटामिन B कॉम्प्लेक्स डाइट लिया। आप लोग विटामिन B कॉम्प्लेक्स डाइट ले सकते हो, डेली योगा कर सकते हो। और वैसे भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए डेली योगा, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप लोग विटामिन D3 भी ले सकते हो। तो थर्ड सिम्टम है ब्लॉक ट्यूब्स या ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन होना। जो मेरा मेन प्रेगनेंसी कंसीव ना करने का जो प्रॉब्लम था वो था मेरे ट्यूब्स ब्लॉक थे। मेरे दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक थे। तो आप लोगों ने अगर मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो आप लोग देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प होगा कि क्यों मेरे ट्यूब्स ब्लॉक हो गए थे। पहले मेरे ट्यूब्स ब्लॉक नहीं थे, लेकिन क्यों मेरे ट्यूब्स, डॉक्टर की किस गलती की वजह से मेरे ट्यूब्स ब्लॉक हो गया, उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल के रखा है। तो आप लोग वो वाला वीडियो
वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प होगा। अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक है या फिर ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होता है। प्रेगनेंसी कंसीव बिल्कुल भी नहीं होगा दोनों ट्यूब्स अगर ब्लॉक है। अगर एक ट्यूब्स भी खुला है तो मतलब 40-50 चांस रहते हैं, बोलते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। या फिर अगर आपके ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन है, ट्यूब्स अगर खुली है या फिर इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन रहने से भी इन्फेक्शन की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। अगली सिम्टम है स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। मतलब मैं ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सच में अगर आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड मतलब ट्राई करने का पीरियड में अगर आप स्ट्रेस लेके ट्राई करेंगे तो आप लोग का एक बिल्कुल भी मतलब ये मेरा प्रूफ है। मैं हमेशा जब रिलेशन मेंटेन करती थी जो एक स्ट्रेस था बैक ऑफ द माइंड, हमेशा एक स्ट्रेस रहता था कि इस बार कंसीव हो जाए, इस बार कंसीव हो जाए, इस बार कंसीव हो जाए, लेकिन कंसीव नहीं होता था। तो मैंने ये अच्छे से नोटिस किया कि अगर आप स्ट्रेस लेकर रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो बिल्कुल भी आप लोग का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर हेल्दी एकदम स्ट्रेस फ्री रिलेशन मेंटेन कीजिए, आप लोग देखिए आप लोग को ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो स्ट्रेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है प्रेगनेंसी कंसीव ना करने का। तो स्ट्रेस फ्री रह के रिलेशन मेंटेन कीजिए। एंड उसके बाद वाला सिम्टम है एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग अगर ज़्यादा थिन है तो भी कंसीव करने के लिए दिक्कत होता है। क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम मुझे भी था, क्योंकि जब मैं ट्राई कर रही थी तो बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने पीरियड मिस किया था। तो मतलब पीरियड मिस होकर 15 डेज़ पास्ट हो गए थे। तो मुझे लगा कि प्रेगनेंसी है, लेकिन प्रेगनेंसी किट में मैंने चेक किया तो उसमें माइल्ड सा पॉजिटिव आया था, बिल्कुल भी माइल्ड, एकदम ऐसा लग रहा था मतलब इवापोरेशन लाइन जैसा मतलब शो हो रहा था। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करके देखा तो देखा कि वहाँ पे सिर्फ एंड्रोमेट्रियम बना है। पीरियड मिस होने के बाद भी मेरा पीरियड्स भी नहीं आए थे, सिर्फ एंड्रोमेट्रियम बना हुआ था। तो डॉक्टर ने जब मुझे मेडिसिन दिया उसके बाद मुझे पीरियड आया। तो मेरी एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग उस टाइम बहुत थिनिंग थी, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं रुकी। तो एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको भी आप चेक की। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी जो जिस टाइम मैंने पीरियड मिस किया था। 13 डे मेरा पास हो गया, इसमें लिखा हुआ है LMP 13 डे मेरा पास हो गया था। फिर भी मुझे पीरियड्स भी नहीं आए थे, मुझे प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हुआ था। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे दिखाया था कि मेरे 6.1 mm का एंड्रोमेट्रियम बना हुआ है सिर्फ, और प्रेगनेंसी नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि पीरियड मिस होने के बाद भी कभी किसी को प्रेगनेंसी नहीं होता है। हमको लगता है किट में भी हल्का सा पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं होती है। एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ। इसलिए एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये वाला अपने लास्ट में लगा दूंगी। अगर आपको ये रिपोर्ट देखना है तो अच्छे से आप लोग वीडियो के एंड में ये आप लोग देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम है टाइम पर ओव्यूलेशन ना होना या फिर पीरियड ना होना। अगर आपका पीरियड साइकिल टाइम पर नहीं आएगा तो ओव्यूलेशन भी टाइम पर नहीं होगा, और अगर ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होगा तो आप लोग उससे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और फिर ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो क्योंकि ओव्यूलेशन के पीरियड में रिलेशन मेंटेन करना ज़रूरी है तभी कंसीव होगा। और अगर ओव्यूलेशन के टाइम पर आप लोग रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा। और तो फिर इसीलिए टाइम पर ओव्यूलेशन होना, टाइम पर ओव्यूलेशन को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ओव्यूलेशन को, वैसे भी आप लोग ओव्यूलेशन किट से ट्रैक कर सकते हो। ओव्यूलेशन किट के द्वारा आप देख सकते हो कि आप लोग का ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पर होने वाला जो डिस्चार्ज होता है, जो एग वाइट की डिस्चार्ज होता है, उससे भी आप लोग पता कर सकते हो कि ओव्यूलेशन अभी हुआ है, अभी रिलेशन मेंटेन करना है। तो ये सारे सिम्टम्स देख के आप लोग पता लगा सकते हो कि आप लोग की प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, कैसे आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स भी अगर आप लोग साथ साथ नोटिस करेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सब कुछ जब मैंने ठीक किया उसके बाद मेरा ये प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, नेचुरली मैंने कंसीव किया। तो आप लोग भी ये सारे प्रॉब्लम्स को साथ ही साथ, अगर आपकी अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी है तो ये साथ ही साथ आप लोग एक बार चेक करके देखिए, शायद आप लोग को भी अच्छा रिजल्ट मिले। इसीलिए मैंने ये सारे सिम्टम्स आप लोग के साथ शेयर किया ताकि आपको हेल्प हो। आप लोग भी ये सारे सिम्टम्स को ठीक करके देखिए, आप लोग को कंसीव ज़रूर होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग को अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी जानना हो, मेरे टेस्ट रिपोर्ट या सेमेस्टर प्रॉब्लम कुछ भी जानना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी।